हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे और आप सभी जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम जो कि 1 दिसंबर से कंडक्ट होगा उसके लिए जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। पूरा दिन अपना प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आप में से जो कैंडिडेट्स हाई कोर्ट पेपर में अपीयर करने वाले हैं फॉर जूनियर असिस्टेंट, तो आप सब भी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आपके लिए हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सेक्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस। काफी सारी एब्रीवेशंस कंप्यूटर के पेपर में, कोई भी कंप्यूटर सेक्शन अगर किसी पेपर में आ रही है वहां एब्रीवेशन आपको जरूर देखने को मिलती है। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ एब्रीवेशन आज हम डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगी दोनों एग्जाम्स के लिए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स, अगर तो आप जेकेबी के एस्पिरेंट हैं तो ऑब्वियसली अब आपकी पेपर की डेट सामने है। पूरा हार्डवर्क से आप अच्छे से तैयारी इसकी करें। लेकिन अगर आपने जेकेबी कांस्टेबल हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप सब एस्पिरेंट्स अपकमिंग जो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स हैं, अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग कि नायब तहसीलदार, पटवारी या हेल्थ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट में वैकेंसीज रेफर हो रही हैं। इसके रिलेटेड न्यूज आप डेली सुन रहे होंगे। तो बेटर तरीका होता है हमेशा पहले तैयारी करने का, राइट। तो अगर आप फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट हैं, इस साल ही ग्रेजुएट हुए हैं, अभी तैयारी शुरू नहीं की या की है, कोई कमी आपको लगती है तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। इन सभी एग्जाम्स के लिए फ्रेश बैच करियर सक्सेस का स्टार्ट किया जा रहा है नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से मॉर्निंग 9 AM। तो आपकी कोई भी क्वेरी है, मेरा नंबर आपके पास है 9419145317 या विजिट करें करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड जम्मू। ईएमआई ऑप्शंस आर अवेलेबल, आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं और प्री काउंसलिंग चाहते हैं तो भी आप विजिट कर सकते हैं कि कौन से एग्जाम आपको देने चाहिए। तो अब आ जाते हैं हम सीधा अपनी आज की वीडियो पे। मैंने अभी आपको बताया कि एब्रीवेशन से आपके जो कंप्यूटर सेक्शन के एब्रीवेशंस जो पूछी जाती हैं काफी सारी एब्रीवेशंस है, अराउंड 100+ एब्रीवेशंस होती है। लेकिन हम इस पर डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट और एब्रीवेशन का क्वेश्चन किस तरह आपसे पूछा जा सकता है उसके अकॉर्डिंगली, राइट। इसका एक पीडीएफ जो हमने बनाया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। बट वहां पे जो एब्रीवेशंस होंगी वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगी। तो अगर आप भी अपने लेवल पे एब्रीवेशंस पढ़ रहे हैं, कोशिश करो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ने की, यानी कि ए नाम से जो एब्रीवेशन है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली एब्रीवेशन सीपीयू, आप सभी को पता है, कमेंट सेक्शन में लिखते भी जाओ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है वो मैंने लास्ट में आपके लिए लिखा है। आपसे पूछा जा सकता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो आपको सीधा आंसर क्या लगाना है, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा आ गया एब्रीवेशन रैंडम एक्सेस मेमोरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज टेम्पररी स्टोरेज, तो आपको वहां टिक करना है रैम। काफी सारे बच्चे रोम को टिक करते हैं जो कि गलत आंसर है। नेक्स्ट है आपकी रोम, जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, और इसका क्वेश्चन क्या बनता है, परमानेंट स्टोरेज। तो अगर आपसे पूछा जाए परमानेंट स्टोरेज, आप टिक करोगे रोम। अगर आपसे पूछा जाए टेम्पररी स्टोरेज तो आपका आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपके सामने जो एब्रीवेशन है वो है HDD, जिसकी फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। और आपसे क्वेश्चन पूछा किस तरह से जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेटा स्टोरेज डिवाइस, तो वहां पे आपको हार्ड डिस्क चेक कर, हार्ड डिस्क अगर दिया होगा तो आपको इस तरह से उसको टिक करना है। नेक्स्ट आ गया आपका LCD। अब LCD ये चीजें आप कब पढ़ोगे, LED, HDD, LCD ये चीजें आप पढ़ेंगे जब आप आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, उसमें आपका एलईडी और एलसीडी मॉनिटर वगैरह जब आप पढ़ेंगे। उसके बाद स्टोरेज मेमोरी का जो आप पढ़ेंगे कंसेप्ट अपने सिलेबस में, उसमें आपको ये कवर करने को मिलेगा, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क एंड ऑल, ये सारा मेमोरी के अंदर कवर होता है, राइट। तो एलसीडी की फुल फॉर्म बड़ी बार पूछी गई है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लेकिन कभी कभी वो क्या करते हैं, आपको ऊपर क्वेश्चन दिया होगा इन एलसीडी लिक्विड डैश डिस्प्ले, फिर आपसे पूछा जाएगा सी इसमें से किसको बिलोंग करता है, या इन एलसीडी सी बिलोंग्स टू डैश। तो आपको ये तीनों वर्ड्स क्लियर पता होने चाहिए। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, अगर एल पूछे तो लिक्विड, सी पूछे तो क्रिस्टल, स्मॉल। ऐसे ही एलईडी, एलईडी आप डेली बेसिस पे वर्ड यूज करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। तो जिसको यूज किया जाता है डिस्प्ले फंक्शन के लिए, डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज में यूज होता है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कुछ एब्रीवेशन जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, राइट। सबसे पहली बायोस, ये बहुत बार पूछी जाती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। अगला आ गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम मींस ओएस, ओएस स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है? हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना, सारी फंक्शनिंग जो कंप्यूटर सिस्टम की है उसको रेगुलेट करना। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे इसमें इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सारे फंक्शंस आप इसमें देखेंगे, राइट। अगला आ जाता है हमारा डीबीएमएस, स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये आपका डेटाबेसेस रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता है टू स्टोर डेटा। अब आ जाते हैं नेटवर्क के रिलेटेड। नेटवर्क और इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेटवर्क से जब आप टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ते हैं वहां पे आपको ये 4 टाइप्स देखने को मिलेंगी। आई थिंक मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद, बट कोई एक पेपर था उसमें मैंने क्वेश्चन देखा था, शायद अकाउंट असिस्टेंट का था, पंचायत वाला। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था पर्सनल एरिया नेटवर्क, कोई एक क्वेश्चन पेपर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। काफी सारे बच्चे लैन मैन वैन पढ़ के जाते हैं, बट पैन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? ए एन सब में सेम है, इसका मतलब है एरिया नेटवर्क। एल स्टैंड्स फॉर लोकल, एम स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वाइड, और पी स्टैंड्स फॉर पर्सनल। तो इनकी जो डिफरेंस है नेटवर्क का, ये है इन द फॉर्म ऑफ रेंज या डिस्टेंस जितना कवर करते हैं। सबसे कम डिस्टेंस कवर करता है शॉर्ट रेंज पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आ जाता है आपका लैन, लोकल कनेक्टिविटी के लिए। मैन आ गया आपका सिटी वाइड, और वैन आ गया आपका लार्ज सेल कनेक्टिविटी, राइट। चलते हैं आगे। फिर आ जाते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस प्रोटोकॉल पे बेस्ड, राइट। जैसे एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल शेयरिंग जो हम इंटरनेट पे करते हैं उसके काम आएगा। एचटीटीपी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये बहुत बार आया है, जो भी हम वेब कम्युनिकेशन होता है वो इसके थ्रू होगा। फिर आ गया एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल कम्युनिकेशन जो हम करते हैं। आईएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये एसआई के पेपर में आया था। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जिस भी कंपनी का आप इंटरनेट एक्सेस या सर्विसेज यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आईएसपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए लास्ट में कुछ और एब्रिविएशंस जो लेटेस्ट आजकल आप टर्म्स यूज करते हैं, जैसे एआई। एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये किसके रिलेटेड है? इंटेलिजेंस सिमुलेशन के, राइट। उसके बाद एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन वगैरह हम करते हैं वेबसाइट्स वगैरह के साथ, तो आप समझ लीजिए उसके यूज होता है। उसके बाद आ गया आपका एस्काई, स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये भी वन ऑफ द रिसेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका काम है इनकोडिंग का, कैरेक्टर्स की इनकोडिंग करने का, राइट। उसके बाद आ गई आपकी एचटीएमएल, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारी एब्रिविएशंस है, बट उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट है, कुछ एक वीडियो में हम कितनी कवर कर लेंगे, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसको पढ़ना है। एब्रिविएशन और उसका रोल क्या है, जो मैंने लास्ट में आपके लिए ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन किया। एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका काम है वेब डेवलपमेंट। जैसे वेब पेजेस जो होते हैं वो हम बनाते हैं किसमें? यूजिंग एचटीएमएल, राइट। देखते हैं और है या इतना ही है? और भी हैं कुछ इंपॉर्टेंट है। यूआरएल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो आपका वेब एड्रेस रहता है किसी भी चीज का, उसको हम क्या बोलते हैं? यूआरएल। तो इसमें कई बार हो सकता है आपको लिखा हो इन यूआरएल, एल स्टैंड्स फॉर, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे वहां क्या टिक करना है? लोकेटर। इसलिए आप पूरी एब्रिविएशन याद रखो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एंड यूआई स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस, कि एक अगर हम एग्जांपल लें डिवाइस, कोई मोबाइल डिवाइस की, तो उससे यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा, एक अच्छा यूजर इंटरफेस हम बोलते हैं ना होना चाहिए, जिसका लुक एंड फील, उसमें क्या क्या आइकॉन्स हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस, कैसे उनको अरेंज किया है, ये सारी चीजें यूजर इंटरफेस में आती हैं। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिले ये पढ़ने में कि किस तरह इसको आपको कवर करना है दोनों एग्जाम्स के लिए। और अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं, करियर सक्सेस के फ्रेश ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, ऑलरेडी चल भी रहे हैं, नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। और इसी के साथ नेक्स्ट मंडे से करियर सक्सेस का ऑनलाइन लाइव बैच भी स्टार्ट किया जा रहा है इन सभी एग्जाम्स के लिए। डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं और घर से भी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और जो भी आपको टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियो चाहिए ज़रूर बताते जाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।